बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल 10th लेवल पर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 10th एंड 11th के कुछ बीच में, यानी जो ब्रिज करेगा क्लास को, हम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग अलग होती है। हमें डिस्कस करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग है वो भी आती है आपकी, कुछ सिलेबस में है, +2 में है, लेकिन वो +1 में नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनकी नेमिंग आती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी तरीका है, वो भी तक आपने 10th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में इनऑर्गेनिक वाली। फिलहाल आज हम बेसिक करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, आईयूपीएसी नेमिंग। दूसरा, हम कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेशन, कार्बन के सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन के अलावा डिस्कस करेंगे क्लास में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मेनली 4 टाइप के कंपाउंड्स के करेंगे। एक एल्केन्स के, ये एक ब्रिज पार्ट है। आप एल्केन जानते हो, लेकिन एल्केन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो केमिकल बॉन्डिंग से लाने पड़ेंगे यहां। एक एल्कीन का करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कर भी रखा है। एक एल्काइन का करेंगे, एक बेंजीन का करेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मेन चैप्टर्स हैं, आईयूपीएसी वाला जो पार्ट है आज की क्लास का, ये पहले चैप्टर में काम आएगा, और हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट काम आएगा। ये वाला पार्ट पहले चैप्टर में भी कुछ काम आएगा। तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग से शुरुआत कर रहा हूं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है। और कार्बन वाले भी 100% ऑर्गेनिक नहीं होते। कुछ कार्बन वाले भी गिने चुने कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कार्बोनेट है Na2CO3, ये इनऑर्गेनिक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक है। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन तो पाया जाता हो, लेकिन कैटिनेशन प्रॉपर्टी के साथ पाया जाता हो, कार्बन विद कैटिनेशन। यानी जैसे एल्केन है, एल्केन में कार्बन 1, दूसरा जुड़ जाएगा 2 हो जाएंगे, इथेन हो जाएगा। तीसरा जुड़ जाएगा कार्बन, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो एल्केन एक पूरे क्लास का नाम है। तो मैं इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूंगा जिसमें कार्बन कार्बन जुड़ सकते हो। कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें तो कार्बन नहीं जुड़ता। कार्बोनेट है तो वो तो CO3 2 नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा रहेगा। ये कैटेनेशन शो नहीं करता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग रख देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग रखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन दोनों में पाए जा सकते हैं। बड़े लिमिटेड गिने चुने कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं और उसमें कार्बन होता है। यहां बहुत लंबी लिस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बहुत ज्यादा कंपाउंड्स ये होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है और वो ऑर्गेनिक होते हैं। हजारों लाखों तो एल्केन होते हैं, एल्कीन के हजारों लाखों कंपाउंड होते हैं, एल्काइन के लाखों कंपाउंड होते हैं। नेचर में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक, उसमें कार्बन जरूर एक दूसरे से जुड़कर कैटेनेशन करता है। फिलहाल तो हम यहां पर कंसर्न है सिर्फ उस पार्ट से जहां पर हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आज की क्लास में किसकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे? एल्केन की
आज जो हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और वो भी 11th के सारे कवर करते हुए नहीं, सिर्फ बेसिक्स को कवर करने के लिए, ताकि हम +1 की आईयूपीएसी नेमिंग डिटेल से समझ पाए। ये की पार्ट है, पहला स्टेप है, जिसको आईयूपीएसी समझ आनी शुरू हो जाती है, उसको बाकी का पार्ट भी आसानी से समझ आ जाता है। इसे ध्यान से पढ़ना है। आईयूपीएसी नेमिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नेचर में, तो हम हर कंपाउंड का अलग अलग नाम नहीं रख सकते अपनी मर्जी से। तो एक सिस्टम बनाया गया है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड का नाम रखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ +1 में हाइड्रोकार्बन पढ़ने होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हो प्लस हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई और एलिमेंट ना हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, तब हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। बस सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे एल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक बोलेंगे एल्केन, CnH2n+2, ये होता है हमारे पास एल्केन। एक होता है हमारे पास एल्कीन, यहां हाइड्रोजन कुछ कम हो जाते हैं, CnH2n, बस डबल हाइड्रोजन होते हैं, ये हो जाता है मॉलिक्यूल एल्कीन। थर्ड एक आता है एल्काइन, CnH2n-2। अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं जैसे C2H6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4+2, ये हो गया एल्कीन। CnH2n, 2 कार्बन का, हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल 4, H2n-2, C2H2। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं C2H, C3H8। N की वैल्यू कितनी है? 3 है, 2n6 हो गया, +2 = 8 हो गया, ये आ गया 8। ऐसे आप C4H10 लिख दो, C5 अभी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता मैं, H12, यहां लिखूंगा मैं C3H6, C4H8, C5H10, यहां मैं लिखूंगा C3H4। बना के देख लें हम, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 और 1 4, हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गए 3, C4, C3H4, C4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 - 2 6, H6 हो गया, C5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 - 2, H8 हो गया। ये एल्काइन के एग्जाम्पल्स लिखे मैंने। अब इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक और होता है इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, जिसकी हम डिटेल करेंगे, बेंजीन। बेंजीन तो फिक्स होता है, जो आपको पढ़ना है, ये होता है C6H6। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होगा, रखोगे तो CnHn हो जाएगा अगर रखना ही चाहते हो, लेकिन n का मतलब हम अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं रख सकते, 6 ही आएगा, तो इसलिए हम C6H6 बेंजीन को करेंगे। ये हमें 1 बाई 1 करना है। फिलहाल अभी मैं जो शुरू कर रहा हूं, एल्केन के बेसिक्स बता रहा हूं आपको, जिनकी हमें नेमिंग करनी होती है। जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स हैं हर कंपाउंड की नेमिंग के लिए, और वो रूल्स क्या हैं? क्या शुरू किया हमने ये नेमिंग?
हर एक की नहीं, सिर्फ एल्केन की। डबल बॉन्ड वाले की बाद में करेंगे। क्या है रूल्स? नाम एल्क प्लस एन, एल्केन नाम ही है। आईयूपीएसी सिस्टम एक कुछ साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो रूल बना करके रखता है, वो रूल में अमेंडमेंट कर सकता है, वो रूल चेंज कर सकता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नाम लिखने के लिए एक डिसाइड करता है कि क्या रूल होना चाहिए। आईयूपीएसी ने एल्केन के लिए जो रूल बना रखा है, वो ये रूल बना रखा है कि एल्केन में दो हिस्से, दो पार्ट होते हैं, एक एल्क, एक एन। एन इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। एल्क इंडिकेट करता है कि टोटल कार्बन एटम्स इन, यहां तक सबको पता होती है बात टोटल कार्बन एटम, लेकिन किस में? इन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। एल्क ये कहता है कि किसी एल्केन में टोटल कार्बन नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, ये चीज समझने की होती, तभी अच्छी प्रॉब्लम कर पाओगे। छोटी मोटी तो प्रॉब्लम कर ही लोगे, कर रखी है आपने 10th में। और अगर ये मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो हमें ए नहीं लिखना है बस। इस एल्क को हम बोलते हैं वर्ड रूट। याद रखना इसे बात को, एल्क है वर्ड रूट। और ये जो एन जोड़ा जाता है, ये बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स वर्ड का मतलब आपको पता है, जो बाद में चिपकाया जाता है। जो पहले चिपकाया जाता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। फिक्स मतलब चिपका देना, जोड़ देना, और प्री मतलब पहले। सफिक्स मतलब जो बाद में जोड़ा गया। अगर वर्ड रूट के इमीडिएट बाद कुछ जोड़ा गया है, दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। मैंने ये नहीं बोला कि वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट के इमीडिएट बाद। वर्ड रूट से डायरेक्टली कनेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। बचपन में वो ब्लॉक बनाते थे ना, दो को जोड़ते थे, वो कहीं कोई मैप का को जोड़ना है या किसी को जोड़ना है, तो वो ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एल के बाद एन आना चाहिए। अगर कभी पहले कुछ लिखा जाता है, वर्ड रूट से पहले कुछ लिखा गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। अगर ये प्राइमरी सफिक्स है तो कोई सेकेंडरी भी होगा, लिखा है इसीलिए, अदरवाइज मैं सफिक्स ही ना लिख देता क्या। मैंने प्राइमरी सफिक्स लिखा है, तो बाद में जब हम कोई मुश्किल नाम करेंगे तो बाद में सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा। ऐसे ही प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। बस फिलहाल ये समझो कि वर्ड रूट से इमीडिएट पहले जो आएगा वो प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट के इमीडिएट बाद जो आएगा वो सफिक्स होगा। एल्केन में हमेशा सफिक्स एन ही होगा। प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि प्रीफिक्स क्या हो सकता है। वर्ड रूट क्या चीज है? टोटल कार्बन एटम नहीं, टोटल कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बार बार इंसिस्ट करता हूं मैं, आधी चीजें स्किप हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों का क्या इशू रहता है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन अधूरा कंसेप्ट दिमाग में रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है।
मैं टोटल कार्बन बोलूंगा, टोटल कार्बन याद कर लोगे आप। मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन नहीं चाहिए मुझे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में टोटल कार्बन चाहिए। अब वो बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कार्बन अगर 1 है, एक कार्बन है, तब हम इसे मेथ बोलते हैं, मतलब वर्ड रूट की जगह मैं रखूंगा मेथ। अगर 2 कार्बन है तो बोला जाएगा एथ, 3 कार्बन है तब ये बोला जाएगा प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स अगर हैं तब ये बोला जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन अगर हैं तब ये बोला जाएगा पेंट, 6 कार्बन अगर हैं तब ये बोला जाएगा हेक्स, 7 कार्बन एटम हैं तब बोला जाएगा हेप्ट, 8 कार्बन एटम हैं तब ये बोला जाएगा ऑक्ट। याद किए बिना काम चलेगा ही नहीं। 9 है तो न्यू, सॉरी नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो 10 तो ये हो गए डेक, 1 को कहते हैं अन, जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना 1 को अन बोलता है, ऐसे अन डेक, अनडेक। 12 को, 2 को छोटा बच्चा क्या बोलता है, डो बोलता है, डो, दो, डो डिकेन, डो डेक। 12 के लिए वर्ड यूज होता है डो डेक, 13 के लिए वर्ड यूज होता है ट्राई डेक। ये बस मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। 10th में आपने इतना तक नहीं किया होता, ये किए होते हैं 9, 8, 9 तक कुछ किए होते हैं कुछ बच्चों ने याद। 14 के लिए हमें यूज करना होता है टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए ऑक्टाडेक, 18 के लिए आ जाएगा नॉन डेक, 19 के लिए, सॉरी 19 के लिए आएगा नॉन डेक, 18 के लिए आएगा ऑक्टाडेक। यहां पर ए लिखना, नॉन नहीं नॉनाडेक। और 20 के लिए वर्ड चेंज हो जाता है आइकॉस, आइकॉस मतलब 20 कार्बन का एल्केन है। मान लो आपको बोला गया, यहां लिख रहा हूं जगह नहीं है, C20H, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, 42। तो आप बोलोगे आइकॉस एन। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स आइकोसेन, आइकोसेन 20 के लिए स्ट्रेट चेन है तब, C20H42 के लिए आइकोसेन हम बोल देंगे। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तब बाकी बाद में आएगी, 1 बाई 1 ये मैं बताता चलूं। अगर कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन वाला है तब हम 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, फिर 1920 के लिए क्या आ जाएगा आइकोस। बस फिलहाल यहां तक मैं समझता हूं कि 20 भी नहीं आता +1 में तो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कुछ लोगों को रहता है कि 20 में क्या आएगा। फिर उसके बाद वो अनआइकॉस, डोर आइकॉस, ट्राई आइकॉस, टेट्राइकॉस, फिर ये चल पड़ेगा यही वाला सिस्टम। फिर 30 के लिए हम अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वेल, ये एक पार्ट हुआ अभी तक जो मैंने बताया, एक हिस्सा बताया ये इसका। यहां तक अगर आपको कुछ लगता है, पूछना है
तो आप मेरे से, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ये करेक्शन आप लोग कर लोगे। ये मैंने गलती से 17 को ऑक्टा डेक लिख दिया है, ऑक्टा डेक की जगह इसको हेप्टा डेक लिखना है, क्योंकि 7 को हम हेप्ट बोल रहे थे ना, 7 को हमने लिखा था हेप्ट, तो यहां पर हम इसको हेप्टा डेक बोलेंगे। चलिए, ये मैंने एक पार्ट आपको बताया। इस पार्ट में हमने क्या किया, हमने वर्ड रूट के बारे में जाना। स्ट्रेट कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कार्बन की गिनती उस वर्ड को डिसाइड करती है जो हम यूपीएससी नेमिंग में लिखने वाले होते हैं। और अगर एल्केन है, CnH2n+2 है, तब हम एन तो बाद में लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स में बता रहा हूं। अब यहां जहां जहां कंफ्यूजन आते हैं कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाम को लिखने में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने में बड़ी गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे हम लिखते हैं CH4, ये तो एक कार्बन था। जब हम लिखते हैं CH3, CH2, एक दो मैं शुरू में समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। कई बार हम आगे निकल जाते हैं, बच्चे यहीं अटके रहते हैं, स्ट्रक्चर लिखने में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर को लिखना सिखाऊंगा, इसीलिए मैं इसे क्लास 10 का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि 11th में इतना टाइम नहीं होता कि कोई ये आपको जाकर के सिखाएगा। ये मेरे पास 3 कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का मेरे पास एक हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास एक 4 कार्बन का CH3, फिर मैं CH2 लिखूंगा, CH2 लिखूंगा, यहां पर मैं CH3 लिखूंगा। ये मेरे पास 5 कार्बन हो जाएगा, CH3, CH2, 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 CH3। मैं CH3, CH2, 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 CH3 भी लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। लिखते चले जाओ। क्या बढ़ा रहा हूं मैं इसमें, मैं इसमें एक बढ़ा रहा हूं CH2। देखो, ध्यान दो, CH4 में मैंने एक CH2 प्लस कर दिया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 4 + 2 6 हो गए। इस एक कार्बन की जगह 2 कार्बन का कंपाउंड लिखा, 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन का कंपाउंड लिखने के लिए प्लस एक CH2 कर दिया, फिर एक और मैंने CH2 प्लस कर दिया, ये एक CH2 था बीच में, एक और आ गया, 2 हो गए, फिर एक और प्लस CH2 कर दिया, एक एक CH2 ऐड करता चला जा रहा हूं मैं। हम जब किसी एक कंपाउंड में एक CH2 प्लस कर देते हैं, किसी भी कंपाउंड में, ये तो बात हम एल्केन की कर रहे हैं, लेकिन एल्केन के अलावा भी अगर दुनिया का कोई भी कंपाउंड है उसमें प्लस एक CH2 करके हम नया एक कंपाउंड सही लिख देते हैं, तो वो कहलाता है कि ये सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, all these are members of homologous series. किसे कहते हैं homologous series? When two members, two consecutive members of an organic compound differ by CH2 यूनिट। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है इसमें एक कार्बन है तो 2 कार्बन वाला, 2 हैं तो 3 कार्बन, 2 एंड 3 वाले में एक CH2 का अंतर, 3 एंड 4 वाले में एक CH2 का अंतर, 4 एंड 5 वाले में एक CH2 का अंतर, 5 एंड 6 वाले में एक CH2 का अंतर, 6 एंड 7 वाले में एक और CH2 आप ऐड कर दो, इसका अंतर आएगा,
तब हम इनको बोलेंगे कि ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है एनसीईआरटी में, क्योंकि डिटेल से दिया हुआ है। 10th क्लास में भी आपने ये जरूर पढ़ा हुआ। होमोलोगस सीरीज एक ही फंक्शनल ग्रुप की होती है। एल्कीन एंड एल्केन होमोलोगस नहीं हो सकते, क्योंकि एल्केन का तो जनरल फॉर्मूला ही अलग है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अलग है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस हो सकता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन का होमोलोगस नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ एक CH2 का फर्क आना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अब इस मॉलिक्यूल को जब मैं लिखूंगा तो मैं एक और तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। ये स्ट्रक्चर जब मुझे बनाने के लिए बोला गया तो मैं इसे शॉर्ट में एक तरह और लिख सकता हूं। एक CH2 है, 2 CH2 है, 3 है, 4 है। शॉर्ट करें इसे, कंडेंस करें, CH3 CH2, बार बार कौन लिखेगा, 1 2 3 4, 4 कर दो, कंडेंस कर दिया इसे, CH3 लिखते। एक CH3 एक किनारे पर, दूसरा CH3 दूसरे किनारे पर लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा जाएगा। ये और ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखता हूं तो CH3 1 2 3 CH2 थ्राइस CH3। इसको कंडेंस में करूंगा CH3। तो बड़े मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से कंडेंस कर देते हैं। किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, कुछ भी है। क्वेश्चन किसी का बिल्कुल ये हो सकता है कि डिलीट हो गया क्या, ओहो सॉरी भाई, ये डिलीट हो गया है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी लिख नहीं पाए हैं वो इसको कर लेंगे।